मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्न रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहारों का ज्ञान और संपूर्ण साधनाओं का ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत लोगों की मांग पर आज मैं आपके लिए एक अद्भुत बुद्धि का खेल कहानी लाया हूं। फागुन का महीने में अगर आप चाहोगे तो हंस भी सकते हो इस कहानी पर, और अगर आप इससे कुछ सीख लेना चाहोगे तो सीख भी ले सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी कर दिया करो। प्रिय भाई बहनों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। आपको हमसे कभी निराशा नहीं मिलेगी, चाहे आशा कोई भी हो। मेरे द्वारा संभवतः आपकी पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं, अगर आप सच्चा प्रेम देते हैं मुझे, अगर आप सच्चा प्रेम देना जानते हैं या आप सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं, तो मैं प्राणों से भी आपके लिए समर्पित हूँ। देखिए, बुद्धि का खेल कैसा होता है मैं बताऊंगा। एक कहानी है। एक राजा था और उसका बूढ़ा हाथी हो गया था। उसने हाथी की जिम्मेदारी पूरे गांव पर सौंप दी थी और कह दिया था कि इस हाथी को कोई भी दिक्कत ना हो, खाने की, पीने की, रहने की, इसको कोई दिक्कत ना हो, और हाथी मरना नहीं चाहिए। और जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दे दी कि ये हाथी मर गया, मैं उसको जान से मरवा दूंगा। तो भाई प्रियजनों, हाथी तो बुढ़ा था, उसको तो मरना ही था। कितनी भी उसको मेवाएं खिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन मौत तो सबकी आती है। हाथी एक दिन मर गया। अब पूरा गांव बैठ के रोने लगा। तो एक बुद्धिजीवी आया, उसने कहा, भाई आप क्यों रोते हो? तो पूरे गांव के लोगों ने बताया कि हम लोगों में से सूचना कौन दे राजा को, जो सूचना देगा उसको राजा मरवा देगा। हाथी मर गया है। उसने कहा, आप चिंता मत करो, सूचना मैं दूंगा। सब लोग खुश हो गए, थोड़ा, पूरा खुश नहीं हुए, क्योंकि तलवार लटकी थी गले पर कि कहीं पोल ना खुल जाए कि इन्होंने भेजा है। बुद्धि नहीं थी ना। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति गया राजा के पास, राजा को नमस्कार किया और बोला, महाराज, आपका हाथी बहुत प्रेम से बैठा हुआ है और ना तो वो सांस ले रहा है, पैर फैला के बैठा है, आराम से सो रहा है। मैंने उसको सूंड में कुछ डाला भी, लेकिन वो कुछ बोला भी नहीं, पूंछ भी नहीं हिला रहा है। हाथी को अंकुश भी मारो तब भी हिलडुल नहीं रहा है। राजा बोले, तो इसका मतलब हाथी मारा गया या हाथी मर गया? तो उस बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये तो आप कह सकते हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ हाथी मर गया, मैं तो कह रहा हूँ हाथी आराम से बैठा है। और राजा को नमस्कार करके वो व्यक्ति चला आया। राजा ने सोचा कि ये तो पूरी बात भी कह गया और मैंने इसको दंड भी नहीं दे पाया। राजा ने बुलाया तो वो व्यक्ति गया, तो रास्ते में दीवान मिला। दीवान ने कहा, भाई देखो, ऐसा है, राजा ने बुलाया तुमको इनाम देने के लिए, तो जो इनाम मिलेगा
उसमें से मैं लूँगा। मंत्री ने कहा देखो आधा मैं लेता हूँ, जो इनाम यहाँ से कोई लेके जाता है आधा इनाम मैं ले लेता हूँ। फिर दीवान ने कहा जो आधा बचता है उसमें से आधा मैं ले लेता हूँ। फिर जो चौथाई बचता है सिपाही ने कहा वो मैं ले लेता हूँ। जिसको मिलता है उसको कुछ नहीं मिल पाता है, तो आप समझ लेना जाने से पहले आपको मुझे इतना इतना देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, जो मुझे इनाम में मिलेगा मैं वही तो दूंगा और आपको लेना पड़ेगा। सबने हाँ कर दिया। राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा भाई तुम्हारी बुद्धि पे मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कोई इनाम मांग लो। बुद्धिजीवी व्यक्ति बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा नहीं, आपने बहुत बुद्धि का परिचय दिया, आपको मांगना पड़ेगा। उसने कहा ऐसा है, अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे मुंह पर 100 जूते लगा दो। राजा ने कहा यह क्या कह रहा है भाई। उसने सोचा कि गरीब व्यक्ति है, पहनने के लिए कह रहा होगा, तो कहा नौकर से कि इसको जूते पहनवा दो जाके। राजा से कहा कि नहीं, ये नहीं मैं बता रहा हूं, मेरे मारो 100 जूते। तो राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने सोचा कि मैं सम्मान दे रहा हूं और ये कह रहा जूते मारो। तो कहा कि इसको अच्छा कहाँ पिटोगे, कि चौराहे पे, कि चौराहे पे खड़ा करके इसको मार दो 100 जूते। भेज दिया नौकर को। मंत्री, दीवान, सिपाही भी गया भाई, क्योंकि वचन पहले ही हो चुका था लिखित में। गया तो उसने कहा कि अभी मेरे मत मारो, पहले 50 उनके दो जो मंत्री हैं, उन्होंने आधा मांगा था इनाम जो मिलेगा। तो उसने 50 जूते मंत्री में लगवा दिए जो राजा का मंत्री था। उसके बाद 50 बचे, तो कहा कि अब जो है 25 दीवान को दे दो। 25 उनमें भी लग गए। अब उसके बचे 25। तो वो बुद्धिजीवी बोला अब इसमें मेरे बाप का क्या है, 25 इस सिपाही के दे दो। 25 सिपाही को लगवा दिए और कहा कि भैया जो इनाम तुमने जैसा चाहा वैसा मैंने दे दिया भाई, आधा उनको, आधा में से आधा उनको और आधा में से, यानी चौथाई कहने का मतलब तुमको दे दिया। मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। वो चला गया। सब लोगों को बहुत गुस्सा आई, लेकिन क्या करें, राजा ने सोचा कि ये तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, सबको पिटवा के चला गया। फिर भैया बुलाया राजा ने, तो फिर उसको सिपाही मिला। कहा कि भैया कितना चाहिए। बोला कि भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए। दीवान आगे मिला। दीवान से कहा कहिए भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए इसमें हिस्सा जो मैं मिलेगा इनाम। दीवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू अपना रख ले अपने पास। मंत्री आगे मिला। मंत्री से कहा भैया क्या कितना % चाहिए आपको। मंत्री ने कहा चुपचाप आगे चले जाओ राजा के पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा के पास पहुंचे। राजा को कहा कहिए सरकार क्यों बुलाया। राजा ने कहा मैं तुम्हारी बुद्धि से प्रसन्न हूं, तुमको मैं आज मंत्री का पद देता हूं। और नौलखा हार उनके गले में डाल दिया, नौलखा हार, और मंत्री का पद दे दिया। तो ये होता है मेरे भाई बुद्धि का खेल। अब इस पर आप चाहे हंसिए और चाहे बुद्धि का खेल समझ के इससे सीख लीजिए। ये दृष्टांत है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं ये कहानी इसलिए लाया हूं कि कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं, कुछ ऐसी कहानी भी मांगते हैं हमसे। कुछ लोग फ़ोन करके ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कि जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं वीडियो में, फिर भी लोग पूछते हैं। तो इस कहानी से आप सीख लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हंसना चाहो तो इस कहानी पे हंस भी सकते हो दिल खोल के, क्योंकि फागुन का महीना है, हंसना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको कुछ संदेह हो तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।